बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कराची में कम उम्र बच्ची केस से मुतल्लिक, और शाहिद हुसैन कराची से सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं और पहले दिन से इस केस को कवर कर रहे हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन को आप ये बताइएगा, पहले तो पिछले 2 दिन बहुत ज्यादा खबरें आती रही, लेकिन आज हमें कोई लेटेस्ट सिचुएशन बताएं कि बच्ची के हवाले से बहुत ज्यादा पुरुमीद जो है वो वालदैन, अब जो है वो वालदैन की खास तौर पर जो वालदा है मुगविया बच्ची, कम उम्र बच्ची की, उसकी उनकी और घर की वहाँ की कोई सूरत हाल को लेटेस्ट आप बताइएगा। क्या असरात हैं, क्या मतलब उनको तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उम्मीदें हैं बच्ची के हवाले से, तो क्या कोई मतलब ऐसी सिचुएशन तो नहीं डेवलप हो रही, उसके हवाले से बताइएगा। साकिब भी आपका बहुत शुक्रिया। इस एहतिजाज में ये दुनिया को दिखाने के लिए आप सब जदोजहद कर रहे हैं, साथ खड़े हुए हैं, सपोर्ट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है कि ये केस मिसाल बनेगा दीगर बच्चियों को, उनको महफूज़ करने में, ना सिर्फ़ उनकी इज़्ज़तें महफूज़, बल्कि उनको घरों में महफूज़ करने के लिए मिसाल बनेगा। इसलिए आप सबका शुक्रिया कि आप ताउन करते हैं, साथ खड़े हुए हैं और इश्यू हाइलाइट करने में मदद करते हैं। साकिब भई, एक चीज़ का बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर, सहाफ़ी, आपको हमें इस बात का ख़्याल रखना पड़ता है कि अगर कहीं न कहीं हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादती हो रही है, एक जो है वो रिलीफ़ बनता हुआ भी नहीं दिया जा रहा, तो हमें फिर भी लिहाज़ रखना पड़ता है कि हमें इन्हीं अदालतों के पास जाना है। अगर कोई भी आपको परेशान दोस्त फ़ोन करता है, तो सबसे पहले आप उनको यही कहते हैं कि आप अदालत चले जाएँ, वहाँ से आपको रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमें लिहाज़ करना पड़ता है कि हमने अगर कोई चीज़ नज़र भी आ रही हो, तो उसको नज़रअंदाज़ करते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ दें। लेकिन मामला ये है कि 3-4 दिन अगर पहले वाली जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो कि आपसे हमारी इस दौरान बात नहीं हो सकी, लेकिन आज की सूरत-ए-हाल अगर बताऊँ, तो यकीन मानिए पूरा घर सदमे की कैफ़ियत में है। 8 महीने में अगर मेहदी काज़मी साहब या उनके खानदान के लोग नहीं रो रहे थे, अब वो मुसलसल रो रहे हैं, खाने-पीने छोड़े हुए हैं। कल उनकी पूरी तैयारी थी कि उनकी बच्ची घर वापस आ जाएगी। वो तैयारी ना सिर्फ़ चौपट हुई, बल्कि एक सदमे की कैफ़ियत जो है वो शिकार हो गई है। और उसके बाद आपको पता है कि मर्द फिर भी जितना भी उसके ऊपर बीत रही हो, उसके ऊपर एक सदमे की कैफ़ियत हो, वो परेशान हो, लेकिन फिर भी वो अंदर से टूटा हुआ होता है। लेकिन वो बाहर इतना इमोशन अपने नहीं दिखाता। मेहदी काज़मी साहब अदालत में रोए, और कल हमारे साथ लाइव में भी थे, रोए, दुनिया को अपने आँसू दिखाने की कोशिश की। लेकिन जो अब मुझे इत्तलात आ रही है उनके घर से कि मेहदी काज़मी साहब की जो अहलिया हैं, वो इंतहाई सदमे की कैफ़ियत में हैं। उनकी तबीयत इंतहाई नासाज़ है, क्योंकि वो मुसलसल डिप्रेशन का इसलिए शिकार हैं कि तकरीबन पहले तो ये था कि मामला क्लियर नहीं था। अब जब से माँ की बेटी से मुलाकात हुई और सारी कैफ़ियत अब वो माँ-बाप जान चुके हैं, तो इसलिए आपको पता है कि बाप फिर भी कंट्रोल कर लेता है अपने आप को। लेकिन माँ कंट्रोल नहीं कर पा रही। अदालत में हमने उस उनको रोते हुए देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको रोते हुए देखा, लेकिन कल से शदीद सदमे का शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। अब आपके प्लेटफ़ॉर्म से या जहाँ-जहाँ ये आवाज़ उठाई जाती है, उठाई जानी चाहिए, उनको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखें, कल को खुदा ना ख़ास्ता बहुत बड़ा सदमा हो गया मेहदी काज़मी साहब के घर पे, एक सानहे से गुज़र रहे हैं, एक परेशानी से वो गुज़र रहे हैं। अगर कोई और सदमा, कोई और सान्या हो गया, तो फिर उस वक़्त हमारी जुडिशरी, हमारा ये निज़ाम, हमारी पुलिस, प्रोसिक्यूशन, ये सारे इदारे कहाँ खड़े होंगे कि एक माँ-बाप धक्के खा रहा था इंसाफ के लिए, और हर जगह से उन्होंने क्लीयरेंस ली, जो उनका मौक़िफ़ था कि बच्ची माइनर है, 14 साल से कम उम्र है। उसके बाद ना सिर्फ़ उनकी दस्तावेज़ात, उनकी वो चीज़ें साबित हुई आगे जाकर, बल्कि अब हर डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, जजेस की रिपोर्ट्स क्लियर आ चुकी हैं कि बच्ची जो है वो उसके साथ धोखा हुआ, उसको अगवा करके यहाँ से ले जाया गया। अब बच्ची माँ-बाप के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन उसको वापस जाने के लिए मुल्ज़मान रोड़े अटका रहे हैं, और अदालत जो है वो बर वक़्त फैसला नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पूरा खानदान सदमे का शिकार है। मैं एक बार फिर आपको कहूँ कि किसी भी बड़ा सदमा या सानया हो सकता है, जिस हद तक वो खातून डिप्रेशन का शिकार हैं या मर्द जिस तरह घरों में रो रहे हैं, उनको भी खुदा ना खास्ता कुछ होगा, तो फिर आप हम सब दुनिया को क्या मुँह दिखाएँगे कि एक माँ-बाप पूरी दुनिया में इस चीज़ को बाला-ए-ताक रखते हुए कि उनकी बेटी को अगवा किया गया। आपको पता है कि जब बेटियाँ घर से जाती हैं, तो किस तरह लोग उँगलियाँ उठाते हैं। तो उनके ऊपर उँगलियाँ उठाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद डटे हुए हैं। तो सान्या हो गया, सदमा हो गया, तो फिर आप हम सब या हमारा पाकिस्तान, ये निज़ाम क्या मुँह दिखाएगा कि इस माँ-बाप को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करने के बजाय या एक स्टेप आगे जाने के बजाय, और मुल्ज़मान की तरफ से अगर रोड पे अटकाए गए, तो फिर और उनको जो है वो उसी तरह की प्रोटोकॉल दिया गया, उसी तरह की सहूलत दी गई, जिस तरह मुल्ज़मान चाहते थे। बाकी एक केस की बात करूँ, तो आज ख़ास तौर पर अच्छा, इसमें आज इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ। एक तो आप की जो बातों से मुझे लग रहा है ऐसे है कि जो उसकी वालिदा है, उनको शदीद जो है वो सदमा हुआ है और शदीद सदमे की हालत में है।
और ज़ाहिर सी बात है, सदमा या डिप्रेशन या इस किस्म की चीज़ ख़ास तौर पर ये 16 अप्रैल का ये वाक़या जो है वो शुरू हुआ था मामला। 16 अप्रैल से लेकर अब दिसंबर भी ख़त्म होने को है, आखिरी जो है वो 10 दिन चल रहे हैं। तो इट मीन कि ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 8 माह हो गए हैं उनको इस जो है वो इस लम्हे का इंतज़ार करते हुए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही तो डेफ़िनेटली ये जो है वो आपने ठीक निशानदेही की कि किसी भी बड़े साने का बायस भी बन सकता है। बहरहाल हमारी जो है वो दुआएँ उनके साथ हैं और यकीनी तौर पर ये कह सकते हैं कि हो सकता है जल्द या बदेर उनको जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो आपने सिचुएशन बताई है बड़ी अलार्मिंग जो है वो मुझे लगी है। अच्छा भाई, इसी के किसान का साथ मेरा सवाल ये है कि ये क्यों सिचुएशन इस तरह डेवलप हो रही है या क्या मामला क्या है इसके पीछे? ये पिछले देखिए 2 दिनों में जो हुआ? देखिए, अब जो कैफ़ियत है, वो कैफ़ियत चूँकि मैं पहले इस तरह के कभी आपने नहीं देखा होगा कि मैंने इस तरह की अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हों या इस तरह का मैंने इंप्रेशन देने की कोशिश की हो कि माँ-बाप इस तरह के सदमे में। ठीक है, जो अदालतों में जो कार्रवाई होती थी, वो हम बयान करते रहे। लेकिन अब मैंने कल से देख रहा हूँ मुसलसल ख़ानदान टूटा हुआ है और वो इसलिए भी टूटा हुआ है कि जो चीज़ें रुकावट थी यानी कि बच्ची का किसी को नहीं पता था कि बच्ची क्या चाहती है, बच्ची के बारे में कोई नहीं जानता था कि क्या चाहती है। अब माँ-बाप से तो बच्ची ने जो कहा, वो तो उनको ही पता है, उनके वकील को पता है। और जो कुछ अदालत में रखा गया है। अब 3-4 न्यूट्रल मकामात मामलात यानी कि डॉक्टर्स और उसके बाद फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की रिपोर्ट और इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की रिपोर्ट अदालत में सबमिट हो चुकी है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बच्ची विलिंग है और स्टे करना चाहती है अपने माँ-बाप के पास। तो इस वजह से और ज़्यादा सदमे का शिकार है कि एक तो ये है कि जब माँ-बाप को पता ही नहीं था कि बच्ची क्या चाहती है, तो ज़ाहिर है वो उनकी कैफियत दूसरी थी। एक जंग लड़ रहे थे, कानूनी जंग लड़ रहे थे। लेकिन अब उनको पता चल गया है, तो अब तो और ज़्यादा उनसे रुका नहीं जा रहा। मतलब वो कंट्रोल में अपने आप को नहीं ला पा रहे। इस वजह से हमने देखा कि कल भी मेहदी काज़मी साहब को मैंने पहली दफ़ा कोर्ट रूम के अंदर बाहर निकलते हुए रोते हुए देखा जब ये हुआ कि मुल्ज़मान की इल्तिजा की या इस्तदा के ऊपर जज साहब ने तारीख दे दी और उसमें उनको ये उम्मीद थी कि आज उनकी बच्ची उनके घर वापस आ जाएगी। इसी तरह 10 दिसंबर को भी यही हुआ था। 10 दिसंबर को रिपोर्ट क्लियर आ गई कि बच्ची जाना चाहती है, रिपोर्ट सील थी, जज साहब छुट्टी पे चले गए। फिर 19 दिसंबर की तारीख दी गई और बीच में 10 दिन का टाइम दिया गया, जिसमें मुल्ज़मान ने कहा कि वो इस अदालत के ऊपर जिस अदालत में ये ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर उनको एतमाद नहीं है, इसलिए केस दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जाए। उसमें बीच में 10 दिन का 9 दिन का टाइम दिया गया था कि देखें अगर इस अदालत पे आपको एतमाद नहीं है, तो एक प्रॉपर फोरम से आप रजू करें और मुकदमा दूसरी जगह ट्रांसफर करवा के ले जाएँ। 9 दिन तक मुल्ज़मान ने किसी अदालत से रजू नहीं किया और कल यानी कि 19 दिसंबर को अदालत में आते हैं और कहते हैं मज़ीद हमें 1 दिन का मज़ीद कुछ टाइम दिया जाए और लंबी तारीख दे दी जाए। अब आप खुद बताएँ कि जब माँ-बाप को ये वाज़ेह हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो वो उनका सब्र कहाँ वो कंट्रोल हो पाएगा? वो कहाँ अपने आप के अपने जो जज़्बात हैं, अपना जो एक उनका इमेज है, उसको कैसे कंट्रोल कर पाएँगे? अब आज जिस तरह केस रखा हुआ था, कल चूँकि मुल्ज़मान की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दरख़्वास्त दी गई कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से ये केस दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जाए, तो वहाँ पर इनके वकील साहब नहीं आए। और शाम में मतलब ये जो औकातकार होते हैं अदालत के, दोपहर के टाइम में 29 तारीख की इसमें डेट दी गई 28 तारीख या 29 तारीख की डेट दी गई डीजे ईस्ट की अदालत से। हालाँकि 22 तारीख की अदालत ने पहले से टाइम दिया था कि 22 तारीख का आपके पास टाइम है, अगर कुछ स्टे ले लेते हैं मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से या मुकदमा मुंतकिल करवा सकते हैं या कोई और प्रूफ अगर अदालत में आप रख देंगे, तब तो ठीक है, वरना ये जो एक प्रोसीडिंग है यानी कि चार्ज फ्रेम करना है, बच्ची की हवालगी से के हवाले से जो दरखास्त है, उस पे फैसला करना है और इसके अलावा और भी 3-4 इश्यूज़ से उस पे फैसला कर दिया जाएगा 22 तारीख को। लेकिन अब बीच में 2 दिन गुज़र गए, सिर्फ़ 1 दिन रह गया है। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन उसके बाद फिर एक और दरखास्त थी आज ख़ासतौर पर सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में, जिसमें एक एमएलओ के लिए आपको याद होगा एक दरखास्त आई थी। एमएलओ को चैलेंज किया गया था मुल्ज़मान की तरफ से कि एमएलओ नहीं होना चाहिए 375 के लिए। तो सिंध हाई कोर्ट ने एक अमेंडमेंट की थी, एक ऑर्डर को अमेंड कर दिया था। उसमें जो एक फिज़िकल एमएलओ के बजाय अदालत ने साइकियाट्रिस्ट से जो है वो एक रिपोर्ट माँग ली थी और फिज़िकल एनालिसिस उन्होंने किया और करने के बाद रिपोर्ट जमा कराई। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पहले भी रिपोर्ट की हैं, पब्लिक भी जानती है, जो देखती है। तो अब इन्होंने मेहदी काज़मी साहब की तरफ से जिब्रान नासिर साहब ने एक दरखास्त दायर की थी कि सिंध हाई कोर्ट अपने उस हुक्मनामे में नज़रसानी करे कि फिज़िकल हुक्मनामा फिज़िकल जो मुआयना करना है बच्ची का यानी कि एमएलओ प्रॉपर करना है, उसका ऑर्डर जारी करे यानी कि अपने पुराने हुक्मनामे पे नज़रसानी की जाए। पहले जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने समाज से इनकार कर दिया था और उसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस को जाता है, चीफ जस्टिस दोबारा उन्हीं को भेज देते हैं कि देखें, जिस जज ने मेन फैसला दिया था, नज़रसानी भी वही कर सकते हैं। तो आज जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, तो जज साहब छुट्टी पे थे। बिल्कुल।
शायद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने ठीक निशानदेही की। बहुत सारे इश्यूज जो है ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लोग जो है वो आते हैं अदालतों में, लेकिन आगे एक इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है सम टाइम, हमने देखा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि एक जो है वो मतलब मखसूस टाइम में उसका फैसला होना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस केस से मुतल्लिक मैं आपको कहूँगा कि 8 माह हो गए हैं, इस केस का कोई मतलब जो है वो कहीं जो किस तरफ नहीं जा रहा। अगर बच्ची ने अपनी विलिंग शो की है, वालिदैन से मुलाकात हुई है, चीज़ें सामने आई हैं, तो मेरा ये ख़्याल है कि इस किस्म की चीज़ों का जल्द फैसला होना चाहिए, सिचुएशन जैसी तैसी भी हो। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि अभी लेटेस्ट उसके घर में जो बच्ची हैं उनकी वालदा या वालिदैन की क्या सूरत हाल क्या है, और वो काफ़ी जो है वो अफ़सोसनाक है। ऐसा होना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि इस केस को जो है वो जल्दी इसका फैसला जो है वो इस ख़ास तौर पर दरख़्वास्त का जो फैसला जो है वो जल्दी आ जाएगा। तो आइंदा भी नाज़रीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।